Everyone asks me, like Yuvraj, why are you not doing an MBA? It's the best thing that can happen to you. And I somewhere disagree with it because मेरे लिए MBA ठीक नहीं है. There are numerous things that I can count why I'm not doing MBA. 2-3 things which I remember. First is the financial perspective. MBAs in India are damn expensive if you are doing from a good organization, of course, not from your local college. So अगर तुम MBA करना चाहते हो तो I would suggest you don't do it from your hometown. तुम बाहर जाके MBA करो बिकॉज वो तुम्हें एक अच्छा एक्सपीरियंस देगा ओवरऑल एंड इट वुड हेल्प यू ग्रो बिकॉज तुम बहुत सारी नई चीज़ें ट्राई कर पाओगे और अपने कंफर्ट जोन से बेसिकली बाहर निकलोगे. मेरा जो MBA ना करने का मोटिव ये भी है क्योंकि मेरे को एक बार कॉलेज एक्सपीरियंस करना था, मेरे को कॉलेज चेक करना था कि भाई क्या होता है. आई हैव बीन पार्ट ऑफ मैनी कॉलेज इवेंट एंड मैंने देखा है वहाँ के जो बच्चे हैं उनसे भी इंटरेक्ट किया है. मैं हमारे कॉलेज में भी जो बच्चे आते थे मैंने उनसे भी इंटरेक्ट किया है एंड ओवरऑल मुझे यही पता चला कि भाई करिकुलर वाइज तो ऑलमोस्ट सब कुछ सेम होता है. वही 12th-11th वाला तो अगर तुमने सेम स्ट्रीम से अगर सेम कोर्स लिया तो सेम ही रहता है ऑलमोस्ट. एंड द मेजर डिफरेंसेस कि भाई तुम कहाँ से कर रहे हो, मे बी तुम्हारे प्लेसमेंट्स पे इम्पैक्ट होगा, तुम्हारे नेटवर्किंग पे इम्पैक्ट होगा. MBA का अगर एक कॉस्ट देखें हम इंडिया के अंदर एक अच्छे कॉलेज के अंदर ऑलमोस्ट 25 to 30 lakhs कहीं नहीं आपको इन्वेस्ट करने ही पड़ेंगे एक अच्छी MBA डिग्री के लिए अच्छे कॉलेज से बेसिकली. एंड टू बी फ्रैंक इट्स टू मच. अगर तुम एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो और तुमने अभी जस्ट अपना अंडरग्रेड कंप्लीट किया है सो इट माइट बी अ बर्डन एंड आई डोंट थिंक सो कि एवरीवन कैन अफोर्ड इट एंड आई डोंट इवन थिंक कि भाई एवरीवन शुड डू इट जस्ट बिकॉज तुम्हें एक MBA की डिग्री चाहिए और तुम्हारा पैकेज अभी 7 से 8 के बीच में बाद में तुम्हारा बेबी पता तक हो जाए और वो भी तुम्हारा कैश इन हैंड कंफर्म नहीं है कि भाई तुम्हें कैश इन हैंड तुम्हारा बढ़ रहा है. तुम्हारा कैश इन हैंड मे बी 50 और 1 लाख बढ़ जाए मे बी क्योंकि मोस्ट ऑफ द अगर तुम पैकेजेस चेक करो वो कैश इन हैंड ऑलमोस्ट सेम ही रहता है अगर तुम टॉप IIMs और कॉलेजेस से कंपेयर करो. सो यस देयर इज़ अ चेंज एंड यू विल गेट गुड अपॉर्चुनिटीज देयर. सो अगर तुम वहाँ के लेवल तक काम कर पा रहे हो तो आई थिंक यू डेफिनेटली शुड डू MBA. एंड अगर तुम पढ़ाई में बहुत अच्छे हो तो यू शुड डू एन MBA फ्रॉम अ गुड कॉलेज, renowned college. And I think one more thing that why I'm not choosing to do MBA is because भाई MBA में आपका टाइम और एफर्ट भी जाएगा क्योंकि तुमने सेम जो अंडरग्रेड में किया है वो सेम ही स्क्रिप्ट तुम्हें वापस रिपीट करने को मिलेगी with few minute changes. Basically you will need to dedicate 2 more years toward getting a degree जिसका ऑलमोस्ट जो तुम्हारा करिकुलर और प्रैक्टिकल मिला के भी अगर तुमने अपने अंडरग्रेड में ऑलमोस्ट अगर हर चीज़ ट्राई की होगी तो वो सेम ही चीज़ तुम्हें मिलेगी. मे बी नेटवर्किंग थोड़ी और ज़्यादा हो सकती है प्रोफेशनल से जो भी डायरेक्ट पर्पस में काम कर रहे हैं उनसे मे बी वहाँ नेटवर्क ज़्यादा बड़ा बन जाए. बट आई डोंट थिंक सो देयर इज़ अ वास्ट डिफरेंस जो तुम अंडरग्रेड में नहीं कर सकते वो तुम्हें MBA में जाके ही करना पड़ेगा. सो आई थिंक दैट इज़ अ वेरी मेजर रीज़न कि भाई तुम्हें 2 साल अपने पूरे डेडिकेट करने पड़ेंगे उस चीज़ में. फॉर मी द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज़ वेरी लो एज कम्पेयर वट आई वुड गिव इन इट कि भाई मेरे को एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को एक मेजर फाइनेंशियल डिसीजन लेना पड़ेगा. 25-30 लाख ऑलरेडी मेरा MBA में जा रहा है. देन मेरा 2 साल पूरा टाइम जाएगा एंड ऑल्सो कि भाई मेरी कोई एक गारंटी नहीं है क्योंकि टॉप IIMs वगैरह में तुम देखो तो प्लेसमेंट्स एवरेज पैकेज वहाँ पे अच्छे मिल जाएंगे मे बी तुम्हें. बट अगर तुम नॉर्मल प्राइवेट कॉलेजेस में देखो उनके अंदर तुम्हारी पैकेजेस की कोई सर्टेनिटी नहीं है. भाई तुम्हें एवरेज पैकेज जो मिल रहा है तुम्हें वो ऑलमोस्ट 11 to 15 lakhs के बीच में ही रेंज कर रहा है अभी एंड उसमें भी कैश इन हैंड बहुत कम है. अगर तुमने अगर अंडरग्रेड में काम नहीं किया, तुमने अंडरग्रेड अपने होम टाउन से किया है एंड यू वांट अ चेंज इन योर लाइफ कि भाई तुम्हें एक अच्छा एक्सपीरियंस चाहिए अच्छी जगह से प्रैक्टिकल नॉलेज तो आई वुड से कि भाई तुम्हें कहीं से भी मिल सकती है अगर तुम खुद मतलब चाहते हो भाई काम करना कि भाई हाँ मुझे काम करना है एंड आई वांट टू बी इन पार्ट ऑफ दिस कम्युनिटी, मुझे ये चीज़ ट्राई करनी है, मुझे ये नई स्किल्स सीखनी है तो तुम कभी भी कर सकते हो. इट डजेंट मैटर कि भाई तुम्हें MBA में ही जाके करना पड़ेगा.
तुम कहीं भी कर सकते हो, अपने घर के एनवायरनमेंट में भी कर सकते हो। अगर तुम्हें कंफर्ट लेवल से बाहर निकल के करना है तो तुम बाहर कोई कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हो, बाहर सेमिनार्स वगैरह अटेंड कर सकते हो, लिंक्डइन पे मे भी कनेक्ट कर सकते हो, बट लिंक्डइन में रिलेटेड काम नहीं करता, नहीं क्यों। एंड मे बी हाँ, तुम और प्रोफेशनल्स को रीच आउट कर सकते हो अलग मेथड से। तुम्हारी कोई नोन है, तुम उनसे इंटरेक्ट कर सकते हो, कोई भी मतलब रैंडम। आई थिंक कि भाई आज तो तुम अगर देखो, तुम अपनी एज के लोगों को पहचान ही लेते हो, तुम उनसे इंटरेक्ट करके भी बहुत सारी नई चीज़ें सीख सकते हो, जो तुम्हें लिटरल वेल्थ बिल्ड करने में हेल्प करेगी। क्योंकि वो जो स्किल्स है ना, जो तुम एक थियोरिटिकल कॉन्सेप्ट में बढ़ते आए हो अभी तक, वो तुम्हारी प्रैक्टिकल लाइफ में काम नहीं आएंगी। और आई थिंक दिस इज़ द मेजर सेटबैक इन इंडियन एजुकेशन सिस्टम, कि भाई जो तुम्हारा प्रैक्टिकल नॉलेज है और थियोरी के अंदर जो गैप है वो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। एंड दिस इज़ द मेजर रीज़न कि भाई मे बी वाई द MBA वोंट वर्क फॉर यू। एंड इट्स वर्थ योर थॉट कि भाई तुम एक बार अपने दिमाग में सोचो, एंड अपने एक दिमाग में थॉट लाओ कि भाई तुम MBA सिर्फ इसलिए थोड़ी कर रहे हो कि भाई बाकी लोग कर रहे हैं, तुम्हारे दोस्त कर रहे हैं, मे बी तुम्हारे पास कुछ और आइडिया नहीं है कि भाई मैं और क्या कर सकता हूँ, मे बी तुमने अभी तक अपने आप को एक्सप्लोर ही नहीं किया। तो आई डोंट थिंक सो कि भाई तुम्हें सिर्फ सीधा MBA में घुस जाना चाहिए कि भाई बाकी सब कर रहे हैं, लगातार कैट जीमैट कि भाई करनी चाहिए कि भाई नहीं यही करना है, इसी की वजह से मेरे को आगे कुछ मिलेगा। एंड देयर इज नो भाई, तुम्हारा फ्यूचर में कोई सर्टेनिटी नहीं है पहली बात, कि भाई MBA करके तुम्हें जॉब अच्छी मिलेगी ही। क्योंकि तुम अगर ओवरऑल अगर सारे इंडिया के कॉलेजेस का अगर तुम एवरेज पैकेज लगाओगे MBA का, तो आई डोंट थिंक सो इट वुड बी मोर देन 10 to 15 lakhs। एंड आई थिंक दैट 10-15 lakhs अगर तुमने एक अच्छे कॉलेज से अगर अंडरग्रेड भी किया, आई थिंक यू कैन इजीली गेट दैट। सो MBA is not worth the hype according to me. You should consider a thought-provoking session with your maybe mentor, और तुम्हारे जो भी नोन्स है तुम्हें उनसे कंसल्ट करना चाहिए जिन्होंने ऑलरेडी किया है। एंड आई थिंक एक तुम्हें गाइडेंस की ज़रूरत है, ना कि एक हर्ड मेंटेलिटी फॉलो करने की, भाई सब कर रहे हैं मैं भी। सो दैट वाज लाइक फ्रॉम मी ऑन व्हाई आई एम नॉट डूइंग MBA।